हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जिन मार्गरीटा की रेसिपी। इजी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है। घर में जब पार्टी हो एज अ वेलकम ड्रिंक आप वर्जिन मार्गरीटा बना सकते हो। इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें मैं कैसा बनाती हूँ 3 अलग अलग वर्जिन मार्गरीटा की रेसिपी। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑरेंज मार्गरीटा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज लिया है, एक लाइम और एक लेमन। ऑरेंज, लाइम और लेमन मैंने काट कर लिया है। आप चाहो तो इसी तरह जूसर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा पास ऐसा भी जूसर है, मैं एक यूज़ कर रही हूँ। दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज, लेमन और लाइम का हम जूस बना लेंगे। ऑरेंज जूस मैंने बना लिया है, अभी हम छान लेंगे। अब हम लाइम और लेमन जूस भी बना लेंगे सेम प्रोसेस में। लाइम और लेमन जूस भी बना लिया है, इसे भी छान लेते हैं। छानना ज़रूरी है, इसे आप स्किप ना करें, क्योंकि हमें पल्प फ्री चाहिए, इसमें पल्प बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मार्गरीटा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर एल। आप चाहो तो प्लेन सोडा या तो क्लब सोडा ले सकते हो। और हमें चाहिए सी सॉल्ट। अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है तो आप प्लेन सॉल्ट ले सकते हो। और चाहिए शुगर, इधर फाइन शुगर है मेरे पास। आप चाहो तो तीनों मार्गरीटा का लिए, मैं आज तीनों अलग अलग मार्गरीटा बना रही हूँ, इसके लिए आप शुगर सिरप बना ले सकते हो, लेकिन मेरे पास फाइन शुगर है इसलिए मैं शुगर सिरप नहीं बना रही हूँ। और मैं तीनों मार्गरीटा का लिए शुगर यूज़ नहीं करूँगी। और चाहिए क्रश्ड आइस। आइस मैंने क्रश कर लिया है। अभी हमें ग्लास रेडी करना है। इधर मैंने लेमन ले लिया है, आप लेमन लाइट कुछ भी ले सकते हो। अच्छा से रैप करना है, जैसे अभी इसमें सॉल्ट लगाना है, उससे पहले हमें इसे थोड़ा सा गीला करना है। ड्राई ग्लास में आप सॉल्ट नहीं लगा सकते, अच्छा से रैप करना है। अभी इधर मैंने सी सॉल्ट ले लिया है, और सॉल्ट मैंने थोड़ा सा क्रश करके लिया है, क्योंकि कोर्स है इसलिए क्रश किया है। देखिए इसी तरह आप ग्लास रखें, आउटसाइड भी थोड़ा सा कोट करना है हमें। ये देखिए इसी तरह कोट करना है। ग्लास हमारा रेडी हो गया। ये जो ग्लास है ना, आपका मेजरमेंट का है। अभी मैं इसमें जिंजर एल ले रही हूँ, ये स्पार्कलिंग जिंजर एल है। अभी इसमें मैं जिंजर एल ऐड कर देती हूँ ऑरेंज, लाइम और लेमन जूस में। पिंच ऑफ सी सॉल्ट, शुगर 2 टेबलस्पून। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो, कितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से, और ऑरेंज कितना मीठा है उसी हिसाब से आप बाद में टेस्ट करके भी शुगर ऐड कर सकते हो। अब इसमें जाएगा क्रश्ड आइस। ढेर सारे आइस लेना है हमें, और इसे अभी अच्छे से मिक्स करना है, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। शुगर डिज़ोल्व होना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से मिक्स करना है। चलिए ऑरेंज मार्गरीटा रेडी हो गया है। अभी हम ग्लास ले लेते हैं और ग्लास में डालना है। गार्निशिंग के लिए ऑरेंज स्लाइस, लेमन स्लाइस और एक लाइम का भी स्लाइस डाल। ये हो गया हमारा ऑरेंज, लाइम और लेमन मार्गरीटा। अभी हम सेकेंड मार्गरीटा बनाएंगे। अभी हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा। इधर मैंने 8 पीसेस स्ट्रॉबेरी लिया है, और स्ट्रॉबेरी मैंने हाफ कट करके
जिप लॉक में भर के 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। जिधर हम लोग बर्फ़ जमा था ना, आइस, उधर रख दिया था। इससे क्या होगा, इजीली ग्राइंड होगा और इसमें पल्प नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पल्प फ्री चाहिए। स्ट्रॉबेरी मार्गारीटा के लिए हमें चाहिए जिंजर एल। जैसा मैंने पहला कहा था, जिंजर एल नहीं है तो आप प्लेन सोडा या तो क्लब सोडा ले सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी मार्गारीटा के लिए मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही, मैं हनी ले रही हूँ। और हमें चाहिए सी सॉल्ट, लाइम और लेमन। लाइम लेमन मैंने हाफ कट कर लिया। लाइम और लेमन जूस मैंने बना लिया है। और हमें चाहिए कुछ आइस क्यूब्स, स्ट्रॉबेरी का साथ ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने क्रश नहीं किया है, क्यूब्स ही रखा है। अभी हमें ग्लास रेडी करना है। मैंने लेमन ले लिया है, अच्छा से आउटसाइड इनसाइड हमें रैप करना है, जैसे हमने ऑरेंज मार्गारीटा का लिए किया ना, उसी तरह ही करना है, सेम प्रोसेस में। और अभी हमें सॉल्ट लगाना है। सॉल्ट भी आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड हमें लगाना है। अच्छा से रोटेट करना है सॉल्ट का साथ। आप चाहो तो सॉल्ट का जगह शुगर ले सकते हो, लेकिन रेस्टोरेंट में सॉल्ट ही देता है, और वो भी सी सॉल्ट। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल देंगे। ग्लास का टॉप में ही रहेगा, आउटसाइड भी है और इनसाइड भी। ग्लास हमारा रेडी हो गया है। हाफ कप जिंजर है। अभी 1 by 1 ऑल द इंग्रेडिएंट्स हमें मिक्सिंग जार में डालना है ग्राइंड करने के लिए। स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं। अगर आप मार्गारीटा ज़्यादा क्वांटिटी का बना रहे हो, ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप फूड प्रोसेसर यूज़ करें। मैं एक मार्गारीटा 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं मिक्सिंग जार यूज़ कर रही हूँ। लेमन और लाइम जूस छान लेते हैं। अभी इसमें जाएगा जिंजर एल, हनी 1 टेबलस्पून, पिंच ऑफ सी सॉल्ट। अभी जाएगा आइस क्यूब्स। हमें इसे ग्राइंड करना है। चलिए, स्ट्रॉबेरी मार्गारीटा भी हो गया है। इसे भी हम गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरी। अगर आज का वर्जिन मार्गारीटा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। लेमन स्लाइस। और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और एक लाइक। अभी हम लास्ट वन बनाएंगे, लास्ट मार्गारीटा। अभी हम मैंगो मार्गारीटा बनाएंगे। इधर मैंने एक राइप मैंगो लिया है, पका आम, बट मेक श्योर आम ज़्यादा राइप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, थोड़ा खट्टा मीठा होना चाहिए, तो मार्गारीटा में टेस्ट अच्छा आता है। जैसा मैंने स्ट्रॉबेरी हाफ कट करके फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था 2 घंटे के लिए जिप लॉक में भर के, वैसा आम भी मैंने काट करके मैंगो चंक्स फ्रीज़र में रख दिया था 2 घंटे के लिए। मैंगो मार्गारीटा के लिए हमें चाहिए शुगर, फाइन शुगर। मैंगो चंक्स मैंने बाटी में ले लिया है, हाफ लाइम हाफ लेमन। तो इसमें मैं जिंजर एल ले लेती हूँ। मिक्सिंग जार में मैंगो चंक्स डाल देते हैं। लाइम लेमन जूस, जिंजर एल, शुगर 2 टेबलस्पून। आप चाहो तो हनी ले सकते हो। पिंच ऑफ सी सॉल्ट, कुछ आइस क्यूब्स भी डाल देते हैं। अभी हमें ग्राइंड करना है। सेम प्रोसेस में ग्लास मैंने रेडी कर लिया है। मैंगो मार्गारीटा भी रेडी हो गया है। इसे हम गार्निश करेंगे स्लाइस मैंगो, स्लाइस लेमन और लाइम। आप चाहो तो इसी तरह अम्ब्रेला स्ट्रॉ भी रख सकते हो, एक एक करके ग्लास में। अगर आपको स्ट्रॉ अच्छा लगता है तो ऐसा लगेगा आप सी बीच में बैठकर मार्गारीटा पी रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप ऐसे ही ग्लास लेके सिप लोगे ना, पियोगे, तो सॉल्ट मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा।
आई होप आज का 3 अलग अलग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जिन मार्गारीटा रेसिपी आपको अच्छा लगा। आप जरूर ट्राई करें। घर में जब गेस्ट आए या पार्टी हो, एज अ वेलकम ड्रिंक आप जरूर मार्गारीटा बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कौन सा मार्गारीटा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।